आज हम बात करेंगे ऐसे फिल्मी एक्ट्रेस की जिसने काफ़ी कम समय में उसने एक अलग ही मकाम हासिल कर लिया और अपने फिल्म के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने लगी। और जानेंगे इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी के बारे में कि कहाँ ये पैदा हुई थी, क्या नाम था और कब इसने फिल्मी ज्वाइन किया और कब ये एक सितारा के तौर पर उभर कर आई। लेकिन ये बात लोगों को रास नहीं आ रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि इस एक्ट्रेस के संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और इस मौत के का जो राज है जो भी खुल के सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि जो जिस तरह से वो बताई जा रही थी वैसा हो ही नहीं सकता था। और इसके जो कातिल थे उस कातिल को महज 5 साल की सज़ा मिली और 5,000 रुपये जुर्माना के तौर पर उससे वसूला गया। लेकिन उस एक्ट्रेस की माँ आज भी अपने बेटी के लिए, उस एक्ट्रेस के लिए आस लगाए बैठी है कि उसको शायद इंसाफ मिलेगा और आज तक ये उम्मीद लगाई बैठी है। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो रियल क्राइम हिस्ट्री है वो वाकई एक अजब तरीके की है, क्योंकि इसमें जो एक्ट्रेस होती है वो एक अलग मकाम पर पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रह पाती दुनिया में। ये एक्ट्रेस बिल्कुल ही बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। आइए जानते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में। कौन थी ये एक्ट्रेस, कहाँ पैदा हुई और किस फिल्म में काम किया करती थी। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रत्यूषा एक्ट्रेस की। प्रत्यूषा नाम था उसका, उस एक्ट्रेस का। इसकी जो पैदाइश है 19 अगस्त 1981 को भुवनी नगरी तेलंगाना में इसकी पैदाइश हुई थी। और इसका जो घर परिवार था वो बेहद ही छोटा था। उसका पिता जो है वो बहुत ही पहले गुजर चुके थे, बचपन में ही वो उसके पिता गुजर चुके थे। और उसकी माँ अपने बच्चों को भरण पोषण करने के लिए वो एक टीचर थी, टीचर में उसकी नौकरी थी और वो टीचर में जो है काम किया करती थी। और ये जो प्रत्यूषा है इसका एक भाई भी था, परनीत, जो अभी छोटा था। प्रत्यूषा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, करीब 18 साल की जैसे ही हुई, उसने सोचा क्यों ना हम अपनी माँ के कामों में हाथ बटाएं और घर का बोझ जो है वो थोड़ा कम हो, ताकि घर जो है वो ठीक से चल पाए। प्रत्यूषा एक अपने फ्रेंड्स के ज़रिए एक कंपनी में काम भी जो वो लगवाती है, लेकिन वो उसका कुछ होता नहीं है। वो सोचती है क्यों ना फिल्मी दुनिया में एक बार आजमाया जाए, हो सकता है कि फिल्मी दुनिया में कैरियर हमारा बन जाए। तो वहीं पर वो तेलुगु फिल्म में ही वो ट्राई करती है। तेलुगु फिल्म में उसे काम मिल जाता है और ये काम उसे 1998 में इसे पहली बार काम मिलता है। और उस काम में जो वो फिल्म पहली आई थी वो फिल्म का नाम था रायडू फिल्म से इसकी शुरुआत होती है। इससे पहले उसने कई बार टीवी सीरियल में जो है आजमाया, लेकिन वो मौका नहीं मिला। एक बार मौका मिला तो वो फिल्मी दुनिया में मौका जैसे ही मिला उसके बाद वो फिल्म जो है ज़्यादा हिट नहीं रही थी रायडू। लेकिन उसमें जो इसका किरदार था प्रत्यूषा की वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से उसने अभिनय किया था। जिसके बाद डायरेक्टर को उसकी कलाकारी जो वो पसंद आने लगी और पसंद आते आते करीब उसने 4 साल फिल्म में उसने काम किया। 4 साल में कई सारे फिल्म, 10 से ज़्यादा फिल्म उसने बना कर दिए, जो कि सुपर डुपर हिट रही। करीब 2002 का वक्त आ जाता है। 2002 से पहले हालांकि सिद्धार्थ रेड्डी के नाम से एक व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है। उसने शादी का ठान लिया था क्यों ना अब शादी करके अपना घर परिवार बसाया जाए। तो सिद्धार्थ रेड्डी के नाम से एक बिजनेसमैन था, उससे उसकी शादी की बात चल रही थी। लेकिन सिद्धार्थ रेड्डी जो थे उसके घर वाले जो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ रेड्डी उससे शादी करने के लिए तैयार था। शादी आखिरकार हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही सिद्धार्थ और प्रत्यूषा दोनों एक कमरे में थे और सिद्धार्थ ने बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ नशीली पदार्थ बाहर से ही ले लिया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है प्रत्यूषा के पास और दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही प्रत्यूषा बेहोश हो जाती है और बेहोश जैसे ही होती है अगल बगल के लोग भी आते थे, क्योंकि प्रत्यूषा से मिलने के लिए, क्योंकि एक्ट्रेस थी तो उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग भी आया करते थे। जैसे ही लोग आते हैं तो पता चलता है कि प्रत्यूषा के जो है दोनों कमरे में है, लेकिन कमरे की कुंडी लगी हुई नहीं थी। जैसे ही उसके जो फैंस है वो प्रत्यूषा के दरवाजे को
नॉक करता है तो दरवाज़ा खुला था, तो वो जैसे ही देखता है प्रत्यूषा उस बेड पर पड़ी हुई थी, साथ में उसका पति सिद्धार्थ रेड्डी वो भी पड़ा हुआ था। आनन फानन में लोग शोर मचाते हैं और जाकर जब प्रत्यूषा को देखते हैं तो वो बिल्कुल बेहोशी के हालत में थी। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाया जाता है और प्रत्यूषा को और सिद्धार्थ रेड्डी को दोनों को एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज से पहले ही प्रत्यूषा एम्बुलेंस में ही दम तोड़ चुकी थी और सिद्धार्थ रेड्डी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद सिद्धार्थ रेड्डी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने सिद्धार्थ रेड्डी से पूछना जब शुरू किया तो सिद्धार्थ रेड्डी ने कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया करता था, कुछ भी वो सच नहीं बता रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा था, प्रत्यूषा का जो उसका टेस्ट जैसे हुआ था और टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी थी, टेस्ट की रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद ये सारा मामला जो वो पलट जाता है। प्रत्यूषा की जो है वो गला दबाकर हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति जो है इसके साथ 3 और लोग जो है इसके साथ गलत काम किया और प्रत्यूषा को गला दाबकर मारा गया है। और सिद्धार्थ रेड्डी भी जो है वो उसी 3 लोगों के चक्कर में आया और उसके साथ भी मारपीट की गई है। ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के बाद जब उसकी प्रत्यूषा की माँ यानी उस एक्ट्रेस की माँ होती है, उसको ये बात गले नहीं उतरती। उसके बाद वो आगे गुहार लगाती है, यहाँ तक कि बात सरकार तक पहुँचती है। सरकार जब CBI को इस केस को जो है वो दे देती है, क्योंकि उस जो पुलिस थी उसके हाथ खाली थे, कोई भी पुख्ता तौर पर सबूत नहीं मिल रहा था। CBI जैसे ही इस केस की जांच करने शुरू कर देती है, उस रिपोर्ट को जो है फिर से खुलवाया जाता है और जिसके बाद पता लगता है कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो गलत थी। तो CBI की रिपोर्ट जो आती है वो रिपोर्ट कुछ यूँ थी कि CBI बताता है कि ये मौत नहीं बल्कि ये आत्महत्या है, ये मर्डर नहीं बल्कि ये आत्महत्या है। प्रत्यूषा ने खुद को अपने मौत को गले लगाया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता था कि क्या सिद्धार्थ रेड्डी वो आखिर अपने आप को क्यों मारना चाहता था। इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया सिद्धार्थ रेड्डी पर कि सिद्धार्थ रेड्डी ने प्रत्यूषा को उकसाया अपने आप को जान लेने के लिए और दोनों ने मिलकर वो ड्रिंक पी थी। लेकिन प्रत्यूषा को पूरी गिलास पिलाई गई थी और सिद्धार्थ रेड्डी सिर्फ अपने होंठों से लगाया था। थोड़ी बहुत उसे भी इफ़ेक्ट आई थी, लेकिन वो बच गया था क्योंकि वो सिर्फ प्रत्यूषा को मारना चाहता था। और इस तरह से सिद्धार्थ रेड्डी को महज 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 5,000 रुपये जुर्माने के तौर पर उससे वसूला जाता है। और ये जो प्रत्यूषा है उसकी आखिरी पल जो है वो 23 फरवरी 2002 को ये इसने आखिरी सांस ली थी। तो देखा आपने किस तरह से एक एक्ट्रेस जो अपना भविष्य बनाने के लिए अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए या फिर अपना नाम ऊंचा करने के लिए आती है और वो कैसे एक किसी के हाथ में आकर, किसी के बहकावे में आकर किस तरह से अपनी जान गंवा बैठती है। तो यहाँ पर सिर्फ जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सिर्फ उकसाने का लगाया गया, क्योंकि इसीलिए सिद्धार्थ रेड्डी को महज 5 साल की सज़ा हुई थी। तो महज कुछ ही सालों में, करीब 4 सालों में प्रत्यूषा ने 10 से ज़्यादा फिल्में करके उसने दिया और 4 साल के अंदर ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी प्रत्यूषा जो तेलुगु एक्ट्रेस थी, उसकी मौत की कुछ मर्डर मिस्ट्री। लेकिन प्रत्यूषा की माँ जो है वो अभी भी प्रत्यूषा के लिए अभी भी वो कोर्ट के चक्कर काट रही है और वो इस बात को आगे तक ले जाना चाहती है और प्रत्यूषा को इंसाफ दिलाने की बात अभी भी वो कर रही है। तो दोस्तों ये थी एक अजीब कहानी फिल्मी हिस्ट्री में, और फिल्मी हिस्ट्री में ऐसे कई सारी कहानियाँ होती रही है और कई में इंसाफ मिला भी है तो कई में नहीं भी मिला है। बाकी इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।